सेफ शॉप कंपनी में आप ज्वाइनिंग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने भारत की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप, जो इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आपने इस कंपनी में ज्वाइनिंग किया है। और ये अभी जो मीटिंग है जिसको हम बोलते हैं FIM यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, ये एक तरह का ये मीटिंग है जो कोई भी व्यक्ति सेफ शॉप कंपनी में जब ज्वाइनिंग करता है तो उन्हें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किन चीज़ों को वे पालन करके अपने बिजनेस पे प्रोग्रेस कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने घर के या अपने पर्सनल या प्रोफेशनल काम के सॉल्यूशन को पा सकते हैं। एक तरह का अगर आप देखा जाए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि FIM मीटिंग, एक बच्चा जब इस धरती में जन्म लेता है तो डॉक्टर उन्हें टीकाकरण देते हैं यानी कि इंजेक्शन देते हैं। तो बच्चे को दर्द तो होता है, लेकिन डॉक्टर को और उनके माता पिता को ये पता है कि अगर ये बच्चे को इंजेक्शन देते वक्त दर्द हो तो देना चाहिए, क्योंकि इसी इंजेक्शन से इस बच्चे का बहुत से बीमारियों से दूर हो सकता है या मृत्यु से बच सकता है। तो दर्द तो होता है बच्चे को, लेकिन फिर भी इंजेक्शन दिया जाता है। उसी तरह इस बिज़नेस पे कोई भी व्यक्ति यानी कि सेफ शॉप कंपनी में कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है तो उन्हें ज्वाइनिंग करते ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग दिया जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग देने से यानी कि इसको शॉर्टकट में FIM भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि कंपनी की जानकारी देना। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग है क्या और ये कैसे आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, इसकी आगे की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगले 20 से 25 मिनट के लिए आप बड़ा ध्यान से फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्त, आपको स्वागत करता हूँ सेफ शॉप कंपनी में और हमारे इंडिया की नंबर 1 सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां से आप वो सारे ट्रेनिंग लेने वाले हैं, फ्री ट्रेनिंग लेने वाले हैं जो हर फ्राइडे को प्रोवाइड किया जाता है आपके शहर में। उसके बाद में हम रॉयल टाइगर टीम में काम करते हैं। तो जिस टीम में हम काम करते हैं उस टीम का नाम है रॉयल टाइगर टीम। तो रॉयल टाइगर टीम में आपको हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कईयों को लग रहा होगा ये कैसे है, कईयों को अच्छा भी लग रहा हो कि हाँ यार सचमुच में अच्छा है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप इसको मानते हैं कि आज का दिन आपके ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं ना, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी ने सेफ शॉप में ज्वाइनिंग किया है। और सेफ शॉप में ज्वाइनिंग किया इसका मतलब क्या है, आपके ज़रूर कुछ सपने होंगे जो आप अभी जो काम कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे पूरा नहीं हो रहा होगा। इसके कारण से आप सेफ शॉप कंपनी में आपने ज्वाइनिंग किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का दिन आपके ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए क्योंकि आप सेफ शॉप कंपनी में ज्वाइनिंग किया और यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आज आप अभी इस FIM यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग को ले रहे हैं और यहाँ पे कम्प्लीटली सीखने जा रहे हैं कि कैसे मैं लाखों रुपए कमाऊँगा या करोड़ों रुपए कमाऊँगा, और जिसके कमाने के बदौलत मैं अपने घर के प्रॉब्लम को या समस्याओं को या अपने सपनों को कैसे पूरा करूँगा। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप इस वक्त तो अपने भविष्य के बारे में सोच के यहाँ पे इस मीटिंग को ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस वक्त पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वक्त पे बहुत से ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे लोगों का मृत्यु हो रहा होगा। हर वक्त कहीं ना कहीं किसी का एक्सीडेंट हो रहा होगा, किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी लफड़े में किसी का एक्सीडेंट हो रहा होगा, किसी का और भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होंगे जहाँ पे लोग लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, एक छोटी से छोटी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। किसी का ट्रेन लेट हो गया होगा, किसी का फ्लाइट मिस हो गया होगा, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी की फैमिली में लड़ाई हो गया होगा, किसी के दोस्त के बीच में लड़ाई हो गया होगा। ऐसे बहुत से ऐसी समस्याएं लोग अभी फेस कर रहे होंगे, लेकिन आप इन सारे समस्याओं से दूर होके आप एक ऐसे जगह बैठे हैं और एक इस इतने शानदार को इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं जहाँ से आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि और मैं यही सोचूंगा कि और मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि आज का दिन आपके ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आप इन सारे समस्याओं से आप बच के अपने भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं और इसके लिए तैयार हैं कि यार ये भविष्य कैसे मेरा उज्जवल होगा। तो आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से दिया गया है। 2016 में ये गाइडलाइन दिया गया था कंपनी की तरफ से। इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप कंपनी है, ये 2016 सितंबर 2016 से लीगल हो गया और वहाँ से भारत सरकार के अंतर्गत ये बिज़नेस काम कर रही है। आप सारे लोगों को एक सपना होगा, जैसे मान सम्मान, रिकग्निशन, जैसे मान सम्मान, यानी कि कोई भी काम करते हैं पैसा बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता है, तो उसमें आपकी कोई वैल्यू होती है? आप बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन कोई सम्मान नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बिज़नेस पे सेफ शॉप कंपनी में आपको पैसे तो कमाते ही हैं, उसके साथ साथ में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, बहुत सारे लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी तो बनाते ही हैं, लेकिन आप जिस भी व्यक्ति को इस बिज़नेस पे लेके आते हैं उस व्यक्ति के द्वारा आप उनके घर में बहुत से ऐसे समस्याओं को दूर करते होंगे। जो भी व्यक्ति आपके नीचे ज्वाइनिंग करेगा, जब उनकी भी इनकम आएगी तो वो व्यक्ति आपको ज़रूर सम्मान करेगा। तो पैसे तो आए ही, उसके साथ साथ में आपका सम्मान भी मिलता है। उसके बाद में आती है, बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके घर पास में टू व्हीलर भी नहीं होगा, लेकिन एक सपना होता है यार कि मेरे पास भी एक टू व्हीलर होना चाहिए। जिसके पास टू व्हीलर है उसका एक सपना होता है कार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक फैमिली में बहुत से मेंबर होते हैं, कम से कम मिनिमम 3 मेंबर या 4 मेंबर तो होते हैं जो मैरिड लोग होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि बाइक में ज़्यादा दिन चल नहीं सकते, क्योंकि हमें फोर व्हीलर की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन फोर व्हीलर लेने के लिए वैसे इनकम भी चाहिए, लेकिन हमारे पास इनकम तो वैसा है नहीं। लेकिन आज आपके पास एक मौका मिला है दोस्त कि आप सेफ शॉप कंपनी में ज्वाइन किए। बस यहाँ पे एक सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को फॉलो कीजिए। यहाँ पे एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को फॉलो कीजिए, जैसा जैसा बताया गया वैसा वैसा फॉलो कीजिए। आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आप कार को भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में आती है बंगला, यानी कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो, कुछ लोग अभी भाड़े के घर में रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, रेंट पे होंगे, या कईयों का अपना खुद का घर होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है, और आपके अंदर भी ये बातें हो सकती है, कि जो व्यक्ति किराए घर में वो चाहता है कि यार मैं अपने घर में कैसे जाऊँ, और जो व्यक्ति अपना घर में वो सोचते हैं यार कि घर ऐसा नहीं यार, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो फील होता ही है। तो अगर आप इस बिज़नेस पे जब सिस्टमेटिकली काम करते हैं तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और उस पैसे से आपको जैसा घर चाहिए वैसा बना सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वहाँ से क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पाना एक साथ थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सेफ शॉप में आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को पाने के लिए सिद्धांत बनाएगा, उस सिद्धांत को फॉलो कीजिए, आप इन सारी चीज़ों को आप फॉलो और इसको पा सकते हैं। उसके बाद में आती है ज्वेलरी। ये सारी चीज़ें ज़रूरत तब पड़ती है जब ज़्यादातर क्या है, शादी के टाइम में ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करता है, कर्ज लेते हैं इधर से उधर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। लेकिन आज आपके पास एक मौका मिला है, अगर आप यहाँ पे 1 से 2 साल लगातार निरंतर अगर सिस्टमेटिकली मेहनत करते हैं आप यहाँ पे, तो आप अपने शादी के टाइम में जो पैसे खर्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, आपको किसी भी प्रकार में आपको कहीं से भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, सेफ शॉप में आपने ज्वाइनिंग किया है तो इन सारे समस्याओं का समाधान आपके पास आ चुका है, बस उस पर काम करना है। उसके बाद में हम बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम महीनों भर मेहनत करते हैं। कोई बिज़नेस करता होगा या कोई नौकरी करते होंगे, जो लोग नौकरी करते हैं, हम देख सकते हैं कि 30 दिन मेहनत करते हैं तो एक दिन तनख्वाह आती है। और जैसे तनख्वाह आता है, तनख्वाह आते ही रेंट किराए का इतना दे दो, मकान, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, स्कूल का फ़ीस पे करो, कॉलेज का फ़ीस पे करो, ट्यूशन का फ़ीस पे करो, फिर राशन लेके आओ, और भी कभी छोटी छोटी चीज़ें घर के लिए लेके आओ। तो जितना हम कमाते नहीं उससे ज़्यादा खर्चा तैयार होता है, और जिसकी वजह से क्या, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, अच्छा एजुकेशन, अच्छा लाइफ के लिए क्या चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। लेकिन आज आपके पास एक मौका मिल चुका है दोस्त कि सेफ शॉप में काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। और आपके बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आपको एक मौका मिला है कि यहाँ से आप इनकम लेके आप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में आप दाखिला करवा सकते हैं। मेरा मतलब है कि एडमिशन करवा के उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बाद में बात आती है दोस्त फॉरेन ट्रिप की। बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि विदेश जाना, लेकिन
सबका सपना होता है यार विदेश तो जाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे तो नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन आज आपके पास एक मौका मिला है मेरे दोस्त। हमारी कंपनी हर 3 महीने में, हर 90 डेज या 100 डेज में एक टारगेट लॉन्च करती है, जहाँ पे आप, अगर आप टारगेट को क्वालिफाई करते हैं, जीतते हैं, तो आप फॉरेन ट्रिप भी आप जा सकते हैं। अगर आप टारगेट को क्वालिफाई करते हैं, वो भी आपको किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता। बस आप काम कीजिए, काम करने के बाद आप टारगेट दीजिए। टारगेट जीतने के साथ साथ आप फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं। उसके साथ जब भी आप टारगेट जीतते हैं, आपको 1-2 लाख रुपया कमा भी सकते हैं। आपकी टीम साइज भी बढ़ जाती है, आपकी ऑल ओवर इंडिया में वैल्यू भी बढ़ती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉरेन ट्रिप भी चले जाते हैं। तो आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है कि बिना पैसा खर्च किए विदेश यात्रा कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में बात आती है बैंक बैलेंस। हर लोग मेहनत करते हैं, कई लोग होंगे बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बचपन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे सर आपके पास कितना पैसा है, तो कईयों के पास, आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, जब ज्वाइनिंग करने वक्त में आपके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, या फिर डीडी यानी कि पैकेज खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो आप सोच के देखिए, आप इतने साल से आप मेहनत कर रहे हैं, और आज आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए या डीडी खरीदने के लिए भी आपके पास पैसों का मुश्किल आया। तो इसका मतलब क्या है, आप गलत ट्रैक पे थे। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली गलत काम कर रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो इनकम नहीं कमा पा रहे जो इनकम आपको चाहिए। लेकिन आज आपके पास एक मौका मिला है कि आप यहाँ पे एक टीम बना के आप यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जो आप काम करते थे, अकेले काम करते थे, जो लोग जॉब करते हैं, कुछ जो लोग बिज़नेस करते हैं, अगर बिज़नेस भी करते हैं तो उतना भी बड़ा छोटा मोटा बिज़नेस करते होंगे, जहाँ पे उनके नीचे क्या है, ज़्यादा लोग भी नहीं काम करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फिनाइट, अनगिनत लोगों का आप टीम बना सकते हैं। यहाँ पे अनगिनत लोगों का टीम बना सकते हैं, और जितनी बड़ी टीम आपकी होगी उतनी बड़ी इनकम होगी, जितनी बड़ी आपकी इनकम होगी उतना अच्छा बैंक बैलेंस भी होगा, जितना अच्छा आपका बैंक बैलेंस होगा उतना अच्छा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा मतलब है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उतना ही बेहतर रहेगा। सारे सुविधाओं का आप पा सकते हैं अपने लाइफ में। अब बात आती है टाइम फ्रीडम। देखिए, समय की प्रॉब्लम, बोला जाता है टाइम इज़ मनी। हर लोगों के पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। बहुत लोग बोलिए पैसा दे देंगे लेकिन आपको समय नहीं देंगे, क्योंकि आजकल समय किसी के पास नहीं। हर आदमी, किसी से पूछो वो बोलेंगे मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। लेकिन सोच के देखिए, टाइम लोगों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैसा कमाने के पीछे लगे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं महीने के आखिरी दिन में। लेकिन उसके बाद भी क्या है, मैंने बताया भी, अब महीने के आखिरी दिन में जब पैसा आता है तो फिर क्या होता है, इधर इसको दो, उसको दो, किराए का दो, ये दो, वो दो, इतने सारे कंप्यूटर, और पैसे तो बचते नहीं है। तो आप बहुत क्लियर है, लोगों के पास इतना मेहनत करने के बाद भी पैसे भी नहीं बचते, समय भी नहीं बचते, क्योंकि अकेला काम करते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, एक अकेला इंसान अगर 12 घंटा काम कर सकता है, ज़्यादा 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा काम कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 24 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन 25 घंटे तो नहीं कर सकते। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, बोला जाता है आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये पुरानी कहावत है। लेकिन कितना मेहनत कर, ज़्यादा ज़्यादा 24 घंटे काम, 25 घंटे तो एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको एक दिन में 25 घंटे काम करना है तो वेरी सिंपल, आप इस बिज़नेस पे 25 लोगों को ज्वाइनिंग कीजिए। एक एक घंटा भी अगर एक लोग काम करेंगे तो एक घंटे में 25 घंटे का काम हो गया। आप अगर इस बिज़नेस में 5 लोगों को ज्वाइनिंग कीजिए, अगर 5 लोग भी 2-2 घंटा काम करेगा तो 5 2 जा 10, 10 घंटे का काम हो गया एक ही घंटे में। तो जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। तो समय की कोई दिक्कत नहीं है, समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप अकेला काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे आपके पास समय भी आता रहेगा। अब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, हर लोगों को पैसा चाहिए। ये बिज़नेस आपको 3 करोड़ 64 लाख रुपीज़ का बिज़नेस है, यानी कि 3 करोड़ 64 लाख रुपीज़ आप एक साल में यहाँ से कमा सकते हैं, एक आईडी पे, यानी कि एक शॉपिंग करने पे। लेकिन लोगों को क्या है ना, मिडिल क्लास या लो क्लास या हाई क्लास जो भी है, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए हमें ज़िंदगी बिताने के लिए। हमारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसे घर की छोटी मोटी समस्याएं, आपका भी एक ड्रीम होगा, मतलब बहुत बड़ा ड्रीम भी नहीं होगा, लेकिन आपका एक सपना है, अरे यार मुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ये लेने का मन किया, वो लेने का मन किया, मतलब जो भी मन में आपका क्या छोटी मोटी चीज़ें, अगर उसको लेने के लायक में अगर बन गया तो बस मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। शायद आपका भी ऐसे होगा, सही बात है, ऑफ कोर्स ये सही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये इतने बड़े इनकम, यानी कि जो सेफ शॉप आपको दे रहा है 3 करोड़ 64 लाख एक साल का इनकम जो आपको दे रहा है, ये तो आपको तब मिलेगा
धीरे धीरे आप 1000 कमाएंगे, 2000 कमाएंगे, 4000 कमाएंगे, 10,000, 5000, 20,000, फिर 50,000, फिर लाख 2 लाख भी कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतने पैसे तो तब आपको दिखेंगे जब आपके इतने पैसे कमाने से पहले तो आपके घर के जो छोटे मोटे समस्या होंगे ये तो पहले ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जब धीरे धीरे आपके घर के प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलते जाएगा, उसके बाद आपके पैसा भी दिखने लगेगा, फिर आपके पास कोई किसी भी प्रकार में पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है वेकेशन की। हम वेकेशन कब जाते हैं? ज़्यादातर क्या है, जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, बोलते हैं यार आप 2 महीने की छुट्टी है, चलो आप गांव जाके आ जाते हैं या कहीं घूम फिर के आते हैं। या फिर कई ऐसे फैमिली है जो तो घूमने फिरने के लिए जाते भी नहीं हैं क्योंकि उनको बहुत है, इनकम बहुत कम है। अगर इनकम ही नहीं होगा तो फिर घूमेंगे फिरेंगे कहाँ से? सही बात है, एक्जैक्टली ये भी बात सही है। इनकम ही नहीं है तो कहाँ से घूमें फिर? लेकिन ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ये मौका बहुत अच्छी देती है कि आप यहाँ पे मेहनत कीजिए, एक अच्छी खासी बहुत बड़ी टीम बनाइए। जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा इनकम होगा, जितना बड़ा आपका इनकम होगा उतना अच्छा आपके पास टाइम होगा, जितना अच्छा टाइम होगा उतनी अच्छी वेकेशन आप अपने फैमिली के साथ में आप बना सकते हैं। तो वैकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं, छुट्टियाँ मना सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या है, आपके ज़िंदगी का ड्रीम है, ये आपके ज़िंदगी का ड्रीम है, सपना है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये आपका ड्रीम है। लेकिन क्या एक अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में पूरा हो रहा है? क्या ये सारे ड्रीम को आप अचीव कर रहे हैं या कर पा रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिसका हो भी रहा होगा, और 99% या 90% ऐसे लोग जिनका ड्रीम नहीं पूरा रहा। उसका कारण यही है कि आपका जो इनकम लेवल है वो बहुत कम है। अगर आपका इनकम बहुत कम है और आपके सपने बहुत बड़े हैं तो फिर ये होगा नहीं मेरे दोस्त। लेकिन अगर आपका इनकम बड़ा हो जाए तो फिर कैसा रहेगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिकग्निशन, कार हो गया, बंगला हो गया, ज्वेलरी, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप, उसके बाद में बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वैकेशन, ये सारे आपके सपने, ये सारे चीज़ें क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी के सपने हैं। क्योंकि आपका इनकम छोटा है तो ये सारी चीज़ें पूरा नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मान सम्मान मिल नहीं रहा है क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे से पैसा कमाते हैं, कोई रेस्पेक्ट करता नहीं है आपको ज़्यादा। हाँ, जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से रेस्पेक्ट, लेकिन उससे ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट तो मान सम्मान सोसाइटी में मिलता नहीं है। उसके बाद में सपनों का, कार का जो सपना है वो भी नहीं होता है क्योंकि इनकम कम है, तो ये भी आपका सेक्रीफाइस हो जाता है। बंगला का भी सपने का सेक्रीफाइस, ज्वेलरी का भी सेक्रीफाइस। तो धीरे धीरे एक एक करके बच्चों के लिए ट्रिप हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वैकेशन, ये सारे चीज़ें क्या आ रहा है आपके जीवन में सैक्रिफाइस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आप सैक्रिफाइस यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सारे चीज़ों को। नहीं, सपना तो है, करना तो चाहते, लेकिन क्या करें, इनकम बहुत छोटी है। लेकिन आज आपके पास एक मौका मिला है। अगर आपका इनकम, अगर आपके ज़िंदगी का इनकम अगर बड़ा हो जाए तो ये सारे चीज़ें क्या छोटा हो सकता है। लेकिन अगर आपका इनकम छोटा रहेगा तो सपने तो बड़े बड़े पूरे तो होंगे नहीं। लेकिन अगर जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि आपका सपने भी धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्त। मान लेते हैं कि अगर आपको चाँद में जाना है, आपका सपना है चाँद में जाना, और आपने अगर साइकिल पकड़ा है तो क्या आप साइकिल से चाँद पहुंच पाएंगे? ऑफ कोर्स आप पूरी ज़िंदगी लगा देंगे तो भी, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आप कभी चाँद पे पहुंच ही नहीं सकते यार, कितना भी मेहनत कर लीजिए। वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। तो चाँद पे पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट व्हीकल होता है, वो है रॉकेट। साइकिल से आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए कभी नहीं पहुंचा। लेकिन आपको रॉकेट अगर चुन लिया तो रॉकेट के द्वारा आप चाँद पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है, आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उससे आपके सपने पूरे हो नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गलत रास्ते पे हैं या गलत गाड़ी पे अगर गलत व्हीकल चुन लिया है तो आपको आपका गाड़ी बदलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी बदलेंगे तो ही आपके सपने पूरे होंगे। तो मेरे दोस्त, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सेफ शॉप कंपनी में ज्वाइनिंग किया और आपने सही गाड़ी पकड़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन, क्योंकि सेफ शॉप एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपके सारे सपने आपको पूरे हो सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिकली आप मेहनत करते हैं। तो आपने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही राइट व्हीकल आपने चुना है, राइट गाड़ी चुना है। अब बात आती है हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स की, जिन्होंने इस बिज़नेस को
इस कंपनी को शुरुआत दिया। तो हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं जिनके बारे में एक एक करके बताता हूँ। एक का नाम है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, जो पैसे की देखरेख करते हैं, उनका नाम है हरीश सोंधी, जिनकी काम सिर्फ पैसों से है, जो कंपनी की सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि कंपनी को चलाने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है रजत वर्मा, जो पूरे कंपनी को ऑपरेट करती है। उसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी, यानी कि जितनी भी हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी है कि सिस्टम जो कैसा रहना चाहिए, वो सारे चीज़ों का देखभाल करते हैं सिद्धार्थ सहगल। उसके बाद में आता है डायरेक्टर मार्केटिंग, कौन से प्रोडक्ट रहना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट या पुराने प्रोडक्ट को हटाना, मतलब जितने भी चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, फिर कंपनी को किस तरह किस फील्ड में पहुंचाना, ये सारा काम राज आनंद जी का आता है। और पांचों डायरेक्टर है डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कंपनी के टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं, 5 डायरेक्टर्स हैं, और पांचों के पांचों डायरेक्टर इस कंपनी को आगे लेकर जा रहे हैं पिछले 18 साल से। 2001 में कंपनी की शुरुआत हुई और आज के डेट में लगभग 18 साल कंप्लीट करने पे आ रही है और बहुत ही सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। तो वाई सेफ शॉप, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने सेफ शॉप ही क्यों चुना ज्वाइनिंग करने के लिए? तो इसका बहुत से ऐसे रीज़न है सेफ शॉप। पहली बात है, ये 18 साल से ये बिज़नेस चल रही है। बहुत से ऐसे कंपनी आपने शायद सुने होंगे जो जुड़ा, बहुत से ऐसे कंपनी आए, या आप भी बहुत से ऐसी कंपनी में ज्वाइनिंग किया होगा जो कुछ साल थी, फिर कंपनी भाग गई या क्लोज होगी, बहुत से इंसिडेंट आपने सुना भी होगा। लेकिन सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जो 18 साल से अब तक चल रही है, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में। भारत सरकार को हर साल अपना टैक्स पे करती है, और 18 साल से ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों परिवार को एक एडजस्टमेंट और लाइफ से कंफर्टेबल लाइफ पे पहुंचाया गया है। उसके बाद में हमारी कंपनी 500 फॉर्चून कंपनीज में लिस्टेड है। उसके बाद में ये कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, किसी भी प्रकार में सेल नहीं करती, इसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। उसके बाद में यहाँ पे दो तरह का बिज़नेस आपको मिलता है, एक है बाइनरी बिजनेस और दूसरा है रिटेल बिजनेस। तो बाइनरी बिजनेस पे क्या होता है, आपको रीपर्चेसिंग नहीं है यहाँ पे, आपको क्या किसी भी प्रकार में एक बार आपने परचेसिंग कर लिया तो कर लिया, दोबारा आपको परचेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक और नई शॉपिंग जो अभी आज रिटेल, इसमें क्या होता है, आप बार बार हर 3 महीने में एक बार आपको परचेसिंग करना पड़ता है, तो आपको हर 3 महीने में आपको इनकम भी आता है रिटेल का। तो रिटेल में क्या है, आप जितना बार परचेसिंग करेंगे और आपके डाउनलाइन जितने बार परचेसिंग करेंगे, उसके हिसाब से आपको इनकम वीकली या मंथली बेसिस पे रिटेल का इनकम आता है। उसके बाद में बात आती है फ्लश आउट। यहाँ पे किसी भी प्रकार में आपके नीचे जितना भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अगर आपका बैलेंसिंग नहीं बनता है, अगर रेशियो में बैलेंसिंग नहीं बनता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके लेफ्ट में 10 लोग हैं और राइट में 20 लोग हैं, तो 10:10 यानी कि 10/10 का आपका इनकम तो आ जाता है। लेकिन बाकी के 10 लोग जो राइट में थे, वो तो पेंडिंग बैलेंस में रह जाता है, उसका इनकम आपको लेट से मिलता है। लेट का मतलब ये है, जब आपके लेफ़्ट साइड में भी 10 लोग आ जाएंगे तो आपको इनकम आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको इनकम नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार में क्या है, जितने भी लोग ज्वाइनिंग करते हैं फ्लश आउट नहीं होता है, ये अनलिमिटेड है, ये आपके पास लाइफ लॉन्ग रहता है। आप कभी भी लेफ़्ट साइड में लोगों को ज्वाइनिंग करा के 1:1 के रेशियो में आप अपनी इनकम को ले सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारी जो कंपनी का जो वेबसाइट है, वो यूएसए से सर्विस किया जाता है। इसके वेबसाइट की सिक्योरिटी है, इसका जो सर्विस है, ये सारा सेफ्टी और सिक्योरिटी यूएसए से प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद में सेफ शॉप कंपनी क्या, कंटिन्यूस इनकम, आपको पता होगा कि सेफ शॉप कंपनी कंटिन्यूसली 3 जनरेशन बिजनेस है, यानी कि अगर कोई जेंट्स इस बिज़नेस को शुरू किया है तो उनको इनकम मिलता है, अगर वो नहीं रहे इस दुनिया में तो उनके बाद में उनके वाइफ को इनकम दिया जाता है, अगर उनके वाइफ नहीं रहे तो उनके बच्चों को इनकम दिया जाता है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि हमारे कंपनी में 3 ऐसे लोग हैं जिनको आज की डेट में उनका एक्सपायरी, उनका डेथ होने के बाद भी उनके फैमिली को इनकम जा रहा है। आप अपने सीनियर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। उसके बाद में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसे सिस्टम है हमारी कंपनी के अंदर जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, हर फ्राइडे को भी फ्री में। तो जो भी व्यक्ति सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यानी कि हर फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड करता है, और हर फ्राइडे को अटेंड करने के बाद में यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती है, ट्रेनिंग में जो चीज़ें बताई जाती है, अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 1 से 2 साल के अंदर में आप डायमंड को अचीव कर सकते हैं। डायमंड मतलब होता है 10,000 की टीम, यानी कि 5,000 लेफ्ट में 5,000 राइट में,
आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी लेवल मानी जाती है मेरे दोस्त। उसके बाद में आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स द नंबर 1 इन इंडिया। भारत की ये नंबर 1 कंपनी है जो 2 लाख रुपए हर हफ्ते आपको पे करती है। अगर आपके हर हफ्ते का सेल 200 प्लस अगर होता है तो आपके लेफ्ट में 200 लोग और राइट में 200 लोग अगर हर हफ्ते लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये हर हफ्ते का इनकम भी क्रिएट होता है। और अभी आपको एक नया प्लान लॉन्च हुआ है, आपको पता होगा, रिटेल बिजनेस। उसमें आपको 5 लाख रुपीज़ हर वीक पे आउट होता है। और इसके लिए आपको अगर दोनों को अगर आप देखेंगे तो 5 लाख रिटेल से और 2 लाख रुपए बाइनरी से, यानी कि 5 लाख और 2 लाख, 7 लाख रुपए हर हफ्ते इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। लेकिन इसको कमाने के लिए कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सिंपल सा एक तरीका है, फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे वेन्यू जो प्रोवाइड किया जाता है, और बीच में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होती है या कुछ ट्रेनिंग्स होती है, छोटे मोटे ट्रेनिंग्स होते हैं। अगर आप इन सब सारे चीज़ों को अटेंड करते हैं, यानी कि सेफ शॉप कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सारे चीज़ों को आप अटेंड करते रहते हैं रेगुलरली, तो आप इस लेवल को और इस इनकम को भी आप बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं इतने सारे ब्रांड है, इतने सारे कंपनी हैं जो सेफ शॉप के साथ में टाई अप करके इनके प्रोडक्ट को हमारी कंपनी प्रमोट करती है, और प्रमोट करने के साथ साथ हमारे बिज़नेस इनकम कमाती है, और इसी इनकम को हमें शेयर भी किया जाता है। आपको पता भी होगा कि आपको इनकम कैसे दी जाता है, हमारी कंपनी कैसे इनकम जनरेट करती है। ये आप हैं, उसके बाद में आप कस्टमर हैं। आप अगर कोई भी चीज़ को ख़रीदते हैं, यानी कि एक मोबाइल का कवर ले लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ है, एक एग्जांपल लीजिए आपके घर में जो 100 रुपये की चीज़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं तो एक कंपनी में ये बनता होगा, कोई ना कोई फैक्ट्री में बनता होगा। तो क्या ये 100 रुपये की होगी? नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये या 30 रुपये होगा। मान लेते हैं 30 रुपया है। अगर 30 रुपये में अगर एक प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर फैक्ट्री में होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं तो बाकी के 70 रुपये किधर गया। तो वेरी क्लियर है कि बाकी के 70 रुपये किधर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में बनता है तो वो वहाँ से सीधा क्या है, आपके पास कस्टमर के पास नहीं आता है, वो सीधा वहाँ से क्या है, एक एजेंट के पास जाता है। फिर एजेंट अपना यहाँ पे कुछ मुनाफा रखता है। उसके बाद में यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास यहाँ पे ये भी अपना मुनाफा रख के फिर डीलर को फॉरवर्ड करता है, और डीलर यहाँ पे भी खुद के लिए कुछ प्रॉफिट रखता है, और उसके बाद में होलसेलर को देता है। होलसेलर के बाद में यहाँ पे रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर के बाद फिर आपके पास आता है। इसके बीच में और भी बहुत 2-3 चीज़ें, जैसे गोडाउन का रेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, तो इतने सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और ये सारा का सारा पैसा लास्ट में किसके ऊपर पड़ता है? कस्टमर के ऊपर। कस्टमर का मतलब क्या है? कष्ट से मर, यानी कि हर कंपनी क्या अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, और ये बीच में जितने भी सारे लोग हैं अपना अपना मुनाफा कमाते रहेंगे, अपना प्रॉफिट लेते रहेंगे। और आपको क्या है, बस हमेशा यही एक चीज़ बोल रहा है, यार महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन घबराइए मेरे वो घबराइए मत मेरे दोस्त, आपको ये आज एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है कि सेफ शॉप कंपनी में आपने ज्वाइनिंग कर लिया है। तो यहाँ पे सेफ शॉप कंपनी क्या, ये सारे लोग जो बीच में आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में है, यहाँ पे ये सारे लोग नहीं आते। इनके प्रॉफिट को हमारी कंपनी बचाती है, और बचा के ये आपको प्रॉफिट देती है। ये कैसे है? रिटेलर भी यहाँ पे नहीं आता है, डीलर भी नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं, एजेंट नहीं। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे सेफ शॉप कंपनी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके सीधा आपके घर पे पहुंचाती है बाई कोरियर। आप जो भी एड्रेस है, आप किसी भी एड्रेस में रहते हैं, वहाँ पे बाई कोरियर आपको पहुंचाया जाता है, और इसको आप आपके घर में सीधा कोरियर वाला पहुंचाता है और आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में जब आप 2 लोगों को इस बिज़नेस पे रेफ़र करते हैं, और ख़ास बात यह है कि इस बिज़नेस पे आप कस्टमर नहीं कहलाते। जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो दूसरे जगह पहले क्या, आप बाहर में शॉपिंग करते थे तो आप कस्टमर कहलाते थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या है, कस्टमर नहीं कहलाते। यहाँ पे आप एसोसिएट बन जाते हैं, इस कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। और उसके बाद में जब आप 2 लोगों को रेफ़र करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये 70% यानी कि 70 रुपीज़ या 70% प्रॉफिट किसी और को जा रहा था। और इसी तरह जब आप 2 लोगों को रेफ़र करते हैं, फिर आगे ये 2 लोग आगे रेफ़र करते हैं, इसी तरह 2-2 लोगों को रेफ़र करते हैं, या 3 लोगों को, या 4 लोगों को, या 5 या 10 लोगों को। ये पैसा जो किसी और को जा रहा था, अभी यही पैसा आपका पैसा है, ये 70% ये पैसा आपको देता है। बहुत सिंपल है। मतलब क्या है,
ये सारे पैसे पहले क्या है अमिताभ बच्चन जी को जा रहा था। मतलब आप कोई भी घर में प्रोडक्ट खरीद, चाहे पेप्सी हो, ये हो, वो हो, कोई भी नवरत्न तेल है, कुछ भी है, आप देख सकते हैं ये सारा आपके है ना, नवरत्न तेल को देख के नहीं लेते हैं, आप पेप्सी को देख के नहीं लेते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स उनके चेहरे को देख के लेते हैं। और आपको पता भी होगा कि इनको यहाँ पे 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इनको 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए मिलता है। मेरे को बताइए 5 सेकंड काम करने के लिए या 10 सेकंड काम करने के लिए किसी को 10 करोड़ दिया जाता है क्या? ऑफ कोर्स नो। लेकिन क्योंकि इनका चेहरा देख के करोड़ों लोग इस बिज़नेस के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है। और बहुत सारा प्रॉफिट से इनको 5 करोड़ देने में क्या दिक्कत है? कंपनी को तो 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉफिट होता है एक एक दिन का, तो इनको एक बार 5 करोड़ 10 करोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी कंपनी क्या बोल रही है कि इन्हीं के जैसे हमको काम करना है। बस ये क्या टीवी में आके बोलते हैं, हम क्या अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी हमारे जान पहचान में हैं, उन सारे लोगों को हमें जाके बताना है। फ़र्क क्या है? फेस टू फेस डायरेक्ट जाके बताना है। काम तो वही है, बस यहाँ पे इनको प्रॉफिट जा रहा था, यहाँ पे ये सारे लोग अमीर हो रहे थे, ऑलरेडी इनके पास पहले से बहुत सारा पैसा है, और इनके पास और 5 सेकंड 10 सेकंड मेहनत करने से और बहुत सारा पैसा है। लेकिन यहाँ पे हम अगर 6 महीना या 1 साल या 2 साल कमाते तो हम भी इनके बराबर में इनकम कमा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जितना पैसा अपने फील्ड से नहीं कमाते, जितना पैसा यहाँ पे क्रिकेट खेलने से नहीं कमाते हैं, जितना पैसा आप यहाँ पे लोग अपने फिल्म से या क्रिकेट खेलने से नहीं कमाते हैं, उतना पैसा ये लोग एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। उसी तरह आप भी, आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, जितना पैसा आप वहाँ से नहीं कमा सकते हैं, या जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं जितना पैसा आप वहाँ से नहीं कमा सकते हैं, उतना इनकम आप यहाँ सेफ शॉप कंपनी से आप ले सकते हैं। उसके बाद में 5 बेसिक स्टेप है इस बिज़नेस पे आपको प्रोग्रेस करने के लिए। तो पहली बात क्या है, आपको चाहे कितना भी पैसा चाहिए, पैसा तो आपको तब मिलेगा जब आप लोगों को ज्वाइनिंग होगा इस बिज़नेस पे। लोग ज्वाइनिंग तब होंगे जब लोगों का आप लिस्ट बनाएं, कौन से व्यक्ति को प्लान देना है, कौन से व्यक्ति को बिज़नेस प्लान दिखाना है। तो उनको दिखाने के लिए पहले लिस्ट बनाएंगे ना, क्योंकि बिना लिस्ट बनाए आप काम कर ही नहीं सकते। तो कोई भी काम करना है लिस्ट बनाकर ही काम करना है, चाहे प्लान देना हो या फॉलोअप करना हो या फंक्शन का कोई फंक्शन अटेंड करना, कोई ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो वहाँ पे लोगों का लिस्ट बना के ही काम करना है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए पॉज करके, और 100 लोगों का आप लिस्ट लिख लीजिए कि किन किन व्यक्ति को प्लान देना है। अभी बहुत से व्यक्ति को ये लग रहा होगा यार 300-400 लोगों का तो नाम तो मुझे ऐसे ही दिमाग में याद है, लेकिन जैसे अगर आप बिना लिस्ट का काम करेंगे, 3-4 लोगों को प्लान देंगे, अगर वो सारे लोग मना कर दिया तो बोलेगा अब तो कोई है ही नहीं जुड़ने के लिए, तो आपको ये ऐसा फील हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अगर आप 100 लोगों का लिस्ट अभी तैयार करके बना लेंगे, तो स्टार्टिंग का 4 लोग अगर मना भी कर दे तो फिर भी 96 लोग तो बचे ना। अगर बाकी का 96 को बताएंगे तो कम से कम 40-50 लोग तो ज्वाइनिंग कर ही लेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 100 लोगों का लिस्ट बना लें। उसके बाद में आप अपने सीनियर के साथ में, अगर आपको प्लान देना आता है, सेफ शॉप का बिज़नेस प्लान देना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप अपने सीनियर का सपोर्ट लेके आप प्लान अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स के, अपने जान पहचान लोगों को आप बता सकते हैं। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है आपकी टीम में, तो उनको हर फ्राइडे को ट्रेनिंग में लेके आइए, क्योंकि जब तक उनको ट्रेनिंग में आएंगे नहीं, जब तक उनको कंपनी के बारे में पता चलेगा नहीं, जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिज़नेस होता कैसे है, लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें कंपनी के अंदर होती है, अगर आपको कंपनी के बातें ही आपको नहीं पता चलेगा तो आप कॉन्फिडेंस से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है बहुत से इस तरह की कंपनी आई और क्लोज़ होके चलेगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप और आपके जितने भी टीम में लोग जुड़ चुके हैं या ज्वाइनिंग कर चुके हैं आपके डाउनलाइन, सारे लोग हर फ्राइडे, हमेशा हर फ्राइडे को ट्रेनिंग में जाइए, और उसके बाद में हर संडे को वेन्यू में जाइए, क्योंकि जाने से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सिस्टम की हर एक्टिविटीज़, कंपनी की हर एक्टिविटीज़, हर चेंजेस को, हर प्रॉफिट को आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहता है जब भी आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। उसके बाद में आपको जिस किसी ने भी ज्वाइनिंग किया है उनसे आप हमेशा बातचीत कीजिए, उसके साथ साथ में उनके भी सीनियर, जो आपको लगता है कि मुझे इनके साथ बातचीत करने से मेरा ज्ञान बढ़ सकता है, मैं बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ कर सकता हूँ, अगर इनका सपोर्ट रहे, इस सीनियर लीडर का अगर मेरे पास सपोर्ट रहे तो मैं ज़्यादा ग्रोथ करता हूँ, उनसे टच में हो जाइए। तो याद रखिए, हमेशा 2 लीडर से टच रहना है, एक जो आपको ज्वाइनिंग किया और एक उनसे भी सीनियर जो हमेशा आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। तो 2 लीडर से टच होने से क्या है, आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है,
और हमेशा दिन भर जो भी आप काम करते हैं उसका रात में एक बार रिपोर्टिंग दीजिए। इसका रिपोर्टिंग देने से आपको फ़ायदा ये होता है कि दिन भर आपने जो भी काम किया, कितने सारे एक्शन किए, कितने सारे लोगों से बातचीत किया, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, जब आप रात को डिस्कस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कितने जगह पे आपने सही काम किए और कितने जगह पे आपने मिस्टेक किया। तो इससे क्या है, अपने आप को सुधारने का मौका मिल जाता है। और अगर आपने कोई गलती नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, उसको और प्रोग्रेस करना चाहिए और उसको हर तरह का अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद में टूल्स, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। टूल्स में आपको दो चीज़ें मिली जाती है, एक है प्रगति पथ और दूसरा है शुभारंभ। शुभारंभ में वहाँ पे आप 150 लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, कितने लोगों को प्लान देना है, और जो जो लोग प्लान देख चुके हैं उसको फॉलोअप का लिस्ट में डाल सकते हैं। ये आपके सीनियर आपको इसमें गाइड कर देंगे कि शुभारंभ क्या है, कम्प्लीटली इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद में आती है प्रगति पथ। प्रगति पथ वो किताब है जहाँ पे सेफ शॉप का बिज़नेस, सेफ शॉप बिज़नेस है क्या, कितनी बड़ी बिज़नेस है, इसके सारा ज्ञान प्रगति पथ में लिखा है। ये अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है आप इसको लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम से कम एक साल में तो 10 लोगों को आप ज्वाइनिंग तो करा ही सकते हैं पक्का। अगर 100 लोगों का लिस्ट बनाते हैं तो 100 में से कम 10 लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे, और 10 लोग ज्वाइन करेंगे तो टोटल 10 लोग हो गए एक साल में। दूसरे साल में यही 10 लोग अगर एक एक लोग अगर 100 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो 100 इंटू 10 अगर करेंगे तो 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 का लिस्ट बनेगा, और 1000 लोगों में से कम 100 लोग तो आ ही जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में 10 लोग आए और सेकेंड ईयर में 100 लोग आए, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो 110 लोग हो गए। और तीसरे साल में ये जो 100 लोग आए हैं, अगर ये व्यक्ति भी अगर एक एक लोग अगर 10-10 का लिस्ट बनाएंगे तो 100 इंटू 100 1000 का लिस्ट बनेगा, और 1000 लिस्ट मतलब क्या है, सॉरी 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 का लिस्ट बनेगा, और 10,000 में से कम 1000 लोग तो इस बिज़नेस पे ज्वाइनिंग कर ही लेंगे। और 1000 जब ज्वाइनिंग करेंगे तो इसके पिछले 2 साल में 110 थे, और 1110 लोगों का ज्वाइनिंग इस बिज़नेस पे होता है। और चौथे साल में यही 1000 लोग इंटू अगर एक एक लोग अगर 100 का लिस्ट बनाते हैं तो कम से कम 1 लाख का लिस्ट आपके पास आता है, और 1 लाख लिस्ट में से 10,000 लोग आपका 4th ईयर में ज्वाइनिंग करते हैं। अगर आप टोटल ज्वाइनिंग करते हैं तो 11,110 यानी कि 11,110 लोग आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग करते हैं, और 10,000 का टीम आप अचीव करते हैं, आप डायमंड लेवल को अचीव करते हैं, जो बहुत बड़ी लेवल मानी जाती है मेरे दोस्त। उसको अचीव करना, एक बोला जाता है कि एक चीफ मिनिस्टर बनना, IAS ऑफिसर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, जिस तरह उनके उनके फील्ड के वो बादशाह कहलाते हैं। आप इस बिज़नेस पे अगर आप 10,000 का टीम बनाते हैं तो यहाँ पे आप बादशाह से कम नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर स्लो से भी धीरे काम करेगा, अगर 4 साल रेगुलरली कंपनी के साथ टच होके काम करेगा, फिर भी कम से कम 10,000 का टीम बना सकता है, और कम से कम 3 करोड़ या 3.5 करोड़ रुपये बिजनेस से आप कमा सकते हैं। उसके बाद में इस बिज़नेस को सक्सेस लेने के लिए बस एक पथ है, यानी कि रास्ता है। इस रास्ते पे आपको चलना है, जो 4 कदम का है, ज़्यादा कदम नहीं, बस 4 कदम को फॉलो करना है। अगर इस 4 कदम को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस बिज़नेस पे सक्सेस हो सकते हैं। बस इन्हीं 4 कदम को फॉलो करना है और आप इस बिज़नेस पे सक्सेस ले सकते हैं, जिसमें से पहला कदम आता है पेशेंस। इस बिज़नेस पे आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम हो हर जगह आपको पेशेंस चाहिए। एक बच्चा जब वो डिग्री करता है तो डिग्री करने के बाद में उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना नौकरी मिलता है, 15,000 या 20,000 का उसका नौकरी मिलता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि 15,000 या 20,000 की नौकरी के लिए वो बच्चा कम से कम 18 साल पढ़ाई करता है, तब जाके उसको 15 से 20,000 रुपये का एक नौकरी मिलता है। वो भी उसके चॉइस का नहीं, वो तो बॉस डिसाइड करता है कि इसका इनकम कितना चाहिए। तो सोच के देखिए, आप अगर यहाँ पे 4 साल, ये तो पुराने रिकॉर्ड था 4 साल, लेकिन आज की डेट में अगर आप यहाँ पे 1 से 2 साल अगर पेशेंस के साथ में वेट करेंगे, जो लोग आते हैं आने दीजिए, नहीं आता नहीं आने दीजिए, कोई दिक्कत, बस आप इस बिज़नेस पे लगे रहिए। अगर आप पेशेंस के साथ में अगर इंतज़ार करेंगे, पेशेंस के साथ में इंतज़ार कीजिए, प्लान देते लोगों को बिज़नेस के बारे में समझाते रहिए, और आप खुद इस बिज़नेस के बारे में स्टडी करते रहिए। तो जैसे जैसे आपका प्लान होते जाएगा, तो जैसे जैसे प्लान होते जाएगा आपका इनकम भी बढ़ता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर 1 से 2 साल अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप कम से कम 3 करोड़ या 3.5 करोड़ 64 लाख रुपीज़ का आप इनकम इस बिज़नेस से आप ले सकते हैं। जबकि बाहर की दुनिया में आपको 3 करोड़ रुपए कमाना है या 3.5 करोड़ रुपए कमाना है तो कम से कम आपको पता नहीं कितने करोड़ लगाने पड़ेंगे, उस पर भी रिस्क है, लॉस का रिस्क है। लेकिन यहाँ पे तो किसी भी प्रकार में कोई रिस्क नहीं है,
और आपको यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी नहीं है कि यार आपको वेट करना पड़ेगा 10 साल 20 साल, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 से 2 साल आप यहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस मल्टीप्लाई का है, ये डबल होता है हर महीने पे, हर सेकंड पे, हर मिनट पे ये बिज़नेस डबल होता है लोगों का। तो मेरे दोस्त, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। आप अपनी फील्ड में पेशेंस रखते होगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेफ शॉप में ही आपको पेशेंस, आप जो भी आप काम कर रहे होंगे या बिज़नेस कर रहे होंगे उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेशेंस का कोई काम तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। लेकिन पेशेंस तो दिखाते हैं, या तो नौकरी में, या तो बिज़नेस पे, या तो घर में, या दोस्तों के साथ में, कहीं ना कहीं तो आप पेशेंस दिखाते ही हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर सेफ शॉप में आपने पेशेंस दिखाया तो आपका लाइफ ज़ीरो से लेके हीरो तक पहुंच सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे पेशेंस दिखा दिया तो आप बहुत ही एक सक्सेसफुल इंसान, अपने फैमिली की एक अच्छी सेफ्टी, सिक्योरिटी और खुद की लाइफ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमेशा आप पॉजिटिव रखिए, किसी भी प्रकार में नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग भला बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे। जिसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो अच्छे बातें बताएंगे, जिसका बुरा एक्सपीरियंस होगा वो बुरा बातें बताएंगे। जिसके पास, जो लोग, इसके पहले बहुत से लोग आपको ऐसा भी मिलेंगे कि कंपनी रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, भाग जाती है, तो उनके पास बुरा एक्सपीरियंस है। उनको कुछ ऐसी कंपनी मिल गया होगा इसके पहले, जो कंपनी ऐसी मिली और उसको लूट के चले गई, लेकिन सेफ शॉप कंपनी में कभी किया नहीं, तो उसका विश्वास नहीं होगा। ये आपकी गलती नहीं है और उस इंसान का भी गलती नहीं जो बोल रहा है, क्योंकि उसके पास गलत एक्सपीरियंस हुआ है तो गलत ही बोलेगा। लेकिन आपका काम है सेफ शॉप के बारे में अच्छे तरीके से बताना, और अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो एटीट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में आती है जो थर्ड चीज़ है, वो है टीचेबिलिटी। ये बिज़नेस क्या है? सीखना है और सिखाना है। आप लोगों को या अपने डाउनलाइन को तब सिखा सकते हैं जब आप खुद अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर आप खुद ही नहीं सीखेंगे तो आप दूसरे को सिखा भी नहीं सकते। अगर आप खुद ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो दूसरे को ट्रेनिंग में लेके आ भी नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी काम इस बिज़नेस पे करना है या आपके जीवन में कोई भी काम करना है तो पहले आपको करना पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप किसी को बोल भी नहीं सकते। मतलब क्या है? एक अच्छा टीचर आप तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे। जब तक आप एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनेंगे तब तक आप एक अच्छा टीचर बन ही नहीं सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये सही बात है। तो उसी तरह इस बिज़नेस पे भी होता है। आपको जितना अच्छे से आप सीखेंगे उतने अच्छे से सिखा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं ट्रेनिंग में कैसे आऊँ? वेरी सिंपल है यार, कोई नहीं आ रहा है, आप आइए। जैसे जैसे आप आते रहेंगे तो आपको बहुत सारा आइडियाज़ भी मिलते रहेगा कि क्या करने से लोग मेरी टीम में आएंगे, क्या करने से लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। तो बहुत सिंपल है। तो टीच तभी होगा जब आप वहाँ पे लर्निंग करेंगे। जब आप जितना ज़्यादा लर्निंग आपका स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपका अर्निंग भी स्ट्रांग होगा। अब बात आती है हॉनेस्टी को। इस बिज़नेस पे आपको हमेशा ईमानदार होना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के साथ डील करते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ फीलिंग जुड़ा होता है। तो किसी को बेईमानी नहीं करना है, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। और ख़ास बात यह है, आप जो भी पैसा, जब भी लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं तो जो पैसा आप उनसे लेते हैं ये सीधा पैसा कंपनी के अकाउंट पे डिपॉजिट होना चाहिए, और आप उसका स्लिप भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप बिज़नेस पे जब अभी 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 तो आपका शुरुआत है, लेकिन जब आपका बिज़नेस धीरे धीरे ग्रो होगा तो आपको हमेशा सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपकी जितनी भी टीम है, अगर एक का टीम है तो एक ही बताइए, दो का टीम है दो बताइए। अगर आपने इस बिज़नेस 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये बताइए, 200 कमाए तो 200 ही बताइए। लेकिन जितना कमाया उतना ही बताइए, जितना टीम है उतना ही बताइए, उससे ज़्यादा आपको बताना नहीं है। जो आपने किया है वही बताना है, जो आपने कभी किया नहीं वो आपको बोलना है। ईमानदार रहिए हमेशा इस बिज़नेस पे। आप जितना ज़्यादा लगन और मेहनत और जिम्मेदारी के साथ में काम करेंगे, ईमानदारी के साथ में काम करेंगे, आप उतना ही सक्सेस होंगे इस बिज़नेस पे। तो मेरे दोस्त, ये बिज़नेस का वो 4 मंत्र थे, PATH, पथ, यानी कि पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। ये चारों चीज़ों को आप अगर हमेशा हर सेकंड अपने लाइफ में इसको फॉलो कीजिए। हर सेकंड, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, हर सेकंड इस चीज़ को फॉलो कीजिए अपने लाइफ में, किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली इन सेफ शॉप। सिर्फ सेफ शॉप में नहीं, आप अपने जीवन में हर जगह इसको फॉलो कीजिए। पेशेंस रखिए, अपना एटीट्यूड अच्छा रखिए, टीचेबिलिटी, हमेशा लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, अच्छी अच्छी बातें सीखिए, और ईमानदार रहिए। अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आप ले सकते हैं। उसके बाद में इस बिज़नेस पे आती है 100% अगर आपको सक्सेस चाहिए
तो 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे मेन चीज़ है इस बिज़नेस पे आपको 90% एक्साइटेड रहना, मतलब क्या, जोश में रहना पड़ेगा। अगर आप खुद जोश में नहीं रहेंगे और आप दोस्तों से बातचीत करेंगे, मेरा नाम सो एंड सो, जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे, और मैं कंपनी में ज्वाइनिंग किया हूँ, ऐसे अगर आप बोलेंगे, मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज ही ढीला है। अगर आप खुद लो में हैं, अगर आप खुद सुस्त में हैं, तो लोग आपसे कोई जुड़ना भी नहीं चाहेगा, कोई आपके बिज़नेस में ज्वाइनिंग भी नहीं करेगा, क्योंकि लोग यही सोचेंगे ये तो पहले ही मरा पड़ा है, इस दुखी आत्मा के साथ में कौन ज्वाइनिंग करेगा। तो आपको, जब लोग आपके साथ तब आएंगे जब आप खुद जोश में रहेंगे, आप खुद खुशी में रहेंगे। तो लोग आपसे ही, मेरा सवाल, आप किसके साथ ज़्यादा रहना पड़ेंगे, ज़्यादा रहना पसंद, खुश जो आदमी हंसते रहता है उसके साथ, या जो हमेशा रोते रहता है? ऑफकोर्स हंसते रहता है। जो ज़्यादा जोश में रहता है उसी के साथ आप रहना पसंद करेंगे। ये बिज़नेस में उसी तरह है। आप हमेशा जोश में रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी आपके साथ लोग रहेंगे। अगर आप रोते रहेंगे दुखी आत्मा की तरह, तो फिर आपके साथ कोई लोग नहीं है। तो इसलिए क्या है, इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए 90% आपको जोश में रहना पड़ता है। हमेशा 90% आपको जोश में रहना पड़ता है। जितना ज़्यादा जोश में रहेंगे, तैयार रहिए लोगों के साथ मिलने के लिए, आपको लोग कहीं पे भी मिल सकता है। हमेशा अपने आप को जोश प्रदर्शित कीजिए, और हर जगह जोश प्रदर्शित करने के साथ साथ आपको टेक्निक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जब भी लोगों से बातचीत करते हैं तो आप देखिए कि ये, इसके साथ मुझे क्या बातचीत करना है, ये कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल है, कन्नड़ा है, या साउथ इंडियन और भी कोई लैंग्वेजेस हो सकता है, या कोई भी भाषाएं हो सकती है। तो आप अपने आप को देखिए कि सामने वाले को किस तरह बात करने से वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकता है। उसके बाद में आप उनके बारे में ये भी समझिए कि ये किस तरह का ये जॉब करता है या बिज़नेस करता है, ये लो क्लास का है या हाई क्लास का है या मिडिल क्लास का है। तो आपको टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति से किस तरह बात करने से ये मेरे बात को मानेगा और ये मेरे बिज़नेस पे आके ज्वाइनिंग करेगा। आप सारा चीज़ बोलेंगे, बहुत सा नॉलेज है आपके पास, बहुत सारा आपके पास ज्ञान है इस बिज़नेस का, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप सारा चीज़ हिंदी में बताएं या सारा चीज़ इंग्लिश में बताएं, पर उस सामने वाले को हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता, फिर ये पूरा बोलना वेस्ट है। तो इस जगह पे क्या होता है, आपको किसी सीनियर को, ये सारी चीज़ों को सीनियर को लेके, सपोर्ट लेके, आपको उनके साथ मिलके इन सब सारे बिज़नेस के बारे में आपको बताना पड़ता है। और लास्ट में आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइन ट्यूनिंग है क्या? देखिए, 90% आप एक्साइटेड हैं, 8% टेक्निक यूज़ किया, लेकिन फाइन ट्यूनिंग जो 2% ऐसी चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन अपने सीनियर के साथ में और जूनियर के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। आप दिन भर मेहनत करते हैं, और जो भी आपने मेहनत किया, अगर आप अपने सीनियर को रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो आपका ये क्या, जो ट्यूनिंग होता है, जो कम्युनिकेशन है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे, ये आपको खुद को नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार क्या है, जो भी आपके टीम में लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो आपके जूनियर हैं, तो उस तरह क्या है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको फ़ोन करके उनसे रिपोर्टिंग लेने का, कि आज वो कहाँ पे गया, कितने लोगों से मिला, कितने लोगों से बातचीत किया। ये सारी चीज़ें लोगों से जब आप बातचीत करेंगे, अपने डाउनलाइन से जब आप बातचीत करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे डाउनलाइन कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये सारा चीज़ क्या होता है, ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में अगर ये सारे चीज़ें आप मेंटेन करते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है 100% फिट है, और आप 100% सक्सेस ले सकते हैं। अब बात आती है सक्सेस। आप देख सकते हैं डायमंड आपके सामने दिख रहा है, और उसके नीचे एक चाबी है। ये जो चाबी है ये आपके हाथ में है, और डायमंड किसको बनना है, आपको बनना है। अगर डायमंड आपको बनना है और चाबी भी आपके हाथ में है, तो चाबी इसको घुसा के खोलेगा कौन? ऑफ कोर्स आप ही को तो घुसाना है, और डायमंड की चाबी को, डायमंड को हासिल करने के लिए आपको इसका ताला खोलना है। लेकिन इसको खोलने के लिए, इसको खोलने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 कदम हैं ऐसे, जिसको करने से ये डायमंड का ताला खुलेगा और आप इस डायमंड को हासिल कर सकते हैं। जिसमें से पहला कदम है ड्रीम। आपके सपने को लिखना, आपके जो भी सपने हैं, ये सारे सपने को लिखना। अभी आज ही नोट डाउन कर लीजिए, एक नई डायरी खरीदिए, एक अच्छी पेन और एक अच्छी डायरी खरीद के, उसमें आपके क्या क्या सपने हैं, छोटे सपने हो सकते हैं, बड़े सपने हो सकते हैं, या उससे भी छोटे से भी और थोड़ा बड़ा हो सकता है, जो भी आपके सपने हैं, ये सारी चीज़ों को आज ही आप अपने डायरी में लिखिए। डेट और टाइम के साथ में, कौन से डेट में, कौन से टाइम में आप कौन से चीज़ को हासिल करना चाहते, वो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, बाइक हो सकता है,
या आपके लिए कार हो सकता है, या घर हो सकता है, या बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ लिखिए कि आपको कौन सी चीज़ें कौन सी तारीख तक चाहिए, और इसको लिखने के साथ साथ आपको इसको हासिल कैसे करना है। इसका दूसरा कदम है लिस्ट बनाना। आप उन सारे लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा जिनको आप इस बिज़नेस पे लाना चाहते हैं। जब तक उनका लिस्ट आप राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आप उनको बिज़नेस पे ला भी नहीं सकते। लेकिन एक बार अगर उनको बिज़नेस लिस्ट में अगर आपने ऐड कर दिया और उनको प्लान दिखाया, तो आप उन लोगों को बिज़नेस पे लेके भी आ सकते हैं। तीसरा जो कदम है वो इनविटेशन। सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं होता है, उनको जाके इनवाइट भी करना पड़ता है। उनको इस बिज़नेस के बारे में और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा कि ये बिज़नेस कितना बड़ा है और कितनी बड़ी अचीवमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। उनको इनवाइट करना पड़ेगा इस बिज़नेस के बारे में। और ये इनविटेशन कैसे किया जाता है, आप अपने सीनियर से ये सीख सकते हैं, वो आपको सिखा देंगे कि इनविटेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद में अब बात आती है शो द प्लान। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उनको प्लान दिखाना पड़ता है। आपको जो सेफ शॉप प्लान है ये आपको उनको शो करना पड़ेगा। जब उनको दिखाएंगे तभी आपके बिज़नेस पे ज्वाइनिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। कुछ लोग क्या है आपके बिज़नेस पे तुरंत ज्वाइनिंग कर लेंगे, कुछ लोग क्या है थोड़ा समय लेंगे, कुछ लोग लेट से लेंगे। लेकिन जो भी समय लेता है तो उनको फॉलोअप करना पड़ेगा। आप उनके साथ फॉलोअप करना पड़ेगा, मतलब वो कुछ समय लेंगे तो उनके साथ किस तरह कम्युनिकेट करने से आपके बिज़नेस पे आ सकते हैं, ये आप अपना सीनियर का सपोर्ट लेके आप उनको फॉलोअप करके उनको बिज़नेस पे ज्वाइनिंग करें। और छठा कदम आता है, सिक्स्थ स्टेप है 100% यूज़र। आपको 100% यूज़र बनना है। चाहे वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या सिस्टम के बहुत कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकता है, जैसे ट्रेनिंग अटेंड करना हो या कोई फंक्शन अटेंड करना हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें बताई गई है, 5 कदम को आपको फॉलो करना पड़ता है। और नेक्स्ट आता है टीम प्लेयर। सेवन्थ स्टेप में आता है टीम प्लेयर, यानी कि हमेशा एक टीम का हिस्सा बन के रहिए। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग करके छोड़ दीजिए कि यार ज्वाइनिंग तो कर लिए हैं, अब सोचेंगे आराम से करेंगे, अब थोड़ी अर्जेंट उतना ही थोड़ी है, आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। जब आपने पैसे लगाए हैं, आपके कुछ सपने आपने फ्री में तो नहीं ज्वाइनिंग किया है, आपने आपका मेहनत का पैसा इसमें लगाया है, तो इस मेहनत के पैसे को आपको जल्दी से जल्दी आपको इस बिज़नेस से निकालना चाहिए। उसके बाद में टीम का एक हिस्सा बन के रहिए कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं आपका टीम के साथ होना चाहिए, आप भी टीम में होना चाहिए। और आठवां कदम आता है जो है, जिसको बोलते हैं टेप, बुक्स और फंक्शन। हमेशा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, फेस टू फेस ट्रेनिंग होती है, कुछ ऑडियो में आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसको आप सुन के सीख सकते हैं, कुछ वीडियो मिलता है जिसको आप देख के सीख सकते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं या ट्रेनिंग होते हैं जहाँ पे आप इसको अटेंड करके सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा आपका लर्निंग होगा, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपका मेहनत कितना करते हैं इस पर नहीं जाता है, आपका लर्निंग कितना है उसके ऊपर डिपेंड। आपका जितना स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका अर्निंग होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सपने होगा, बहुत सारे ड्रीम होंगे, एरोप्लेन में जाना या शिप में ट्रैवलिंग करना, या फिर खुद का एक अपना घर बनाना, या छुट्टियाँ मनाना, या कार खरीदना। ये सारे ड्रीम को आप लिखिए और इस ड्रीम को अपने गोल में यानी कि हासिल कैसे करना है, ये अपने सीनियर के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए। ये आपको बताएंगे कि किस तरह इन सारे ड्रीम को आप गोल में पा सकते हैं। उसके बाद में जो बात आती है लिस्ट, इसका मतलब क्या है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, मतलब आज किसी को हम आमंत्रित करते हैं। क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद अगर आप लोगों को ज्वाइनिंग बुलाएंगे तभी तो आप के बिज़नेस पे आएंगे। अगर वो आएंगे नहीं तो बिज़नेस पे ज्वाइनिंग कैसे होगा, जब ज्वाइनिंग नहीं होगा तो आपको इनकम कैसे मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट बनाने के बाद उनको आमंत्रित करके बिज़नेस प्लान दिखा के ज्वाइनिंग कराना। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट का भी तरीका होता है। तो लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कपल्स, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ। जब भी आपको प्लान दिखाना है तो जो मैरिड लोग हैं उनको, हस्बैंड एंड वाइफ लोगों को एक ही साथ पे प्लान दिखाइए। क्योंकि होता ये है, आप सिर्फ हस्बैंड को दिखाएंगे तो बोलेंगे मैं बीवी से पूछ के बताता हूँ। अगर आप सिर्फ वाइफ लेडीज़ को प्लान दिखाएंगे तो बोलेगा मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। तो इस तरह क्या, अगर दोनों को एक ही साथ आप दिखाएंगे तो डिसीजन क्या वहीं पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद में रेस्पेक्टेबल इंसान, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानता हो जिनकी बहुत वैल्यू होगी सोसाइटी में, ऐसे लोग को आप बिज़नेस पे लेके आइए तो बहुत जल्दी आपका बिज़नेस क्लिक करेगा और बहुत फास्ट ग्रोथ होगा। नेक्स्ट आता है एम्बिशियस। जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मौके की तलाश करते हैं कि यार जीवन में बस एक मौका मिले मुझे कुछ करने के लिए, अगर एक बार मौका मिल जाए ना
फिर तो मैं मेहनत करके, चाहे मेहनत कुछ भी हो, मेहनत चाहे कितनी भी तकलीफ मैं कर लूँगा। अगर आप ऐसे लोगों को बिज़नेस पे लेके आते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, वो आपके बिज़नेस को बहुत जल्दी आगे प्रोग्रेस करेगा। और नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, टीचर्स हो गए, इस तरह के बहुत से ऐसे क्या प्रोफेशनल्स आते हैं इस बिज़नेस पे, आप उनको लेके आते हैं, या इंजीनियर्स हो गया, ऐसा बहुत से प्रोफेशंस होते हैं जिनको लेके आते हैं, तो आपका बिज़नेस बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, क्योंकि उनके जो लिंक है, उनके जो जान पहचान है बहुत बड़ी होती है, और उनकी बहुत वैल्यू भी होती है, सोसाइटी बहुत ही रेस्पेक्ट भी होती है। इसकी वजह से कि आपका बिज़नेस बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। अब बात आती है रिकमेंडेड बुक्स। कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है आपके बिजनेस के सक्सेसफुल तेज़ी से ग्रो होने के लिए। एक है रिच डैड पुअर डैड, दूसरा है बिजनेस स्कूल, तीसरा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, चौथा है जॉइन एड विन, और पांचवा है कॉपी कैट मार्केटिंग। ये ऐसे 5 ऐसे बुक्स हैं जो आपको रिकमेंडेड किया गया, सजेशन दिया गया कि आप इन बुक्स को, इन किताबों को पढ़ के आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये आपको आपके मातृभाषा में मिलेंगे, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। आप जिस आपको जो भाषाएं आती है उस भाषा में आप इसको खरीद के ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और आप इसको परचेसिंग करके पढ़ सकते हैं, जिससे क्या है आपका नॉलेज डेवलप होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। जितना ज़्यादा नॉलेज आपको बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप इनकम ले सकते हैं, क्योंकि मेहनत से ज़्यादा इनकम नहीं आता है, आपका ज्ञान जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। अब बात आती है हमारा इस बिज़नेस पे ज्वाइनिंग करते ही हमारा पहला टारगेट होता है, आप तो ज्वाइनिंग कर लिए, लेकिन आपको इनकम आने के लिए क्या है, आपके नीचे लोग जोड़ना चाहिए, और उनमें से पहले लोगों को आप ज्वाइनिंग कराते हैं। अगर आप सिंगल आईडी का पैकेज है तो आपको यहाँ से 500 रुपीज़ मिलता है, और अगर आप ट्रिपल आईडी का पैकेज से ज्वाइनिंग कराते हैं तो यहाँ से आपको 1000 रुपये का इनकम मिलता है। और अगर दूसरे आईडी पे दूसरे लोगों को अगर आप रेफ़र करते हैं यहाँ पे, अगर सिंगल आईडी से तो यहाँ से भी 500 मिलता है, और अगर ट्रिपल आईडी से रेफ़र करते हैं तो यहाँ से 1000 रुपये मिलता है। यानी कि अगर आप सिंगल आईडी का रेफरेंस करते हैं 2 लोगों का तो 500 1000 रुपये मिलता है, और अगर ट्रिपल आईडी का 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं तो 1000 2000 मिलता है। और आपको पता है कि 200 और एक्स्ट्रा भी मिलती है, जिसको उसके बाद में तीसरे व्यक्ति को, ऐसा है कि सिर्फ 2 लोगों को ही नहीं जानते, हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं। इस परिस्थिति में अगर आप तीसरे व्यक्ति को इस बिज़नेस पे लेके आते हैं तो कंपनी के हिसाब से आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमेशा हर कंपनी या हर व्यक्ति काम का एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पेमेंट जो आपको मिलता है वो है, अगर सिंगल आईडी से कोई ज्वाइनिंग करता है तो आपको 3500 रुपये मिलता है, यानी कि 7 टाइम ज़्यादा मिलता है। और अगर ट्रिपल आईडी से कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है तो आपको 7000 यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि आप इस बिज़नेस पे 3 लोगों को ज्वाइनिंग करके पहला चेक 4900 या 9400 का आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो टारगेट है मेरे दोस्त वो है 3 लोगों को ज्वाइनिंग करना और 9400 का चेक लेना, क्योंकि यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसी चीज़ को करते रहेंगे तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अब बात आती है जिसको आप बोलते हैं बुलसाई। अब बात आती है 3 लोगों को ज्वाइनिंग करने से आपको QSE का अवार्ड मिला जाता है। इसमें क्या होता है, आप तो ज्वाइनिंग किए, आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है, और ऑलमोस्ट 50 to 70% आपका पैसा जो आप लगाए होते हैं बिज़नेस पे, जो परचेसिंग किया उसका 50 to 70% आपके पास आ जाता है। और तीसरा बेनिफिट है 3 लोगों का टीम आपके पास आ जाता है। और चौथा चीज़ है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास आपका होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 3 लोगों को ज्वाइनिंग कराने से आपके इन 4 चीज़ों का बेनिफिट है। उसके बाद में आपको पता होगा कि सिंगल आईडी का बेनिफिट क्या है और ट्रिपल आईडी का बेनिफिट क्या है, आपके एसोसिएट या फिर आपके सीनियर या आपके स्पॉन्सर ने आपको बताया होगा। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल आईडी पे भी उतना ही मेहनत, ट्रिपल आईडी पे उतना ही मेहनत होता है। ठीक है, तो मेन बात ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल आईडी जो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखें, अगर आप सिंगल आईडी से बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लेफ्ट में एक, अगर आप रेफ़र करते हैं, राइट में एक रेफ़र करते हैं, तो लेफ्ट में अगर 100 की टीम होती है, राइट में 100 की टीम होती है, तो आपका जो दोस्त है ये और बी, तो इसके नीचे 50-50 की टीम होती है, और बी के नीचे भी 50-50 की टीम होती है। यानी कि आपका इनकम हो गया 100 जोड़ी का 1 लाख रुपये, और आपके दोस्त जो है उसका इनकम हो गया 50-50 पेयर्स का, यानी कि 100 लोग हो गए, 50,000 आपके पहले दोस्त को ए को, और बी को मिलता है 50,000 रुपये। आप दूसरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यू सबसे ऊपर आप है, लेफ्ट में भी आपने एक और दूसरा शॉपिंग किया, राइट में आपने तीसरा शॉपिंग किया। यानी कि पहले वाले सिचुएशन पे क्या है, आपने एक बार शॉपिंग किया, लेकिन दूसरे वाले सिचुएशन पे क्या है, आपने 3 बार शॉपिंग किया।
तो अभी ऊपर के आईडी से जब आपका 100 का टीम लेफ्ट में बनता है और 100 का टीम राइट में बनता है, यानी कि लेफ्ट का जो आपका आईडी है, दूसरा आईडी है, वहाँ से 50-50 का टीम बनता है, और राइट साइड में जो आपका जो तीसरा आईडी है वहाँ से 50-50 का टीम बनता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि पहले आईडी से आपका 100 पेयर हो गया, दूसरा आईडी से 50 पेयर हो गया, और तीसरे आईडी से 50 पेयर। पेयर मतलब जोड़ी। तो टोटल 100 जोड़ी का 1 लाख रुपया, 50 जोड़ी का 50,000 रुपया, 50 जोड़ी का 50,000 रुपया। अगर तीनों मिला के ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए कमा सकते हैं वही 200 की टीम में, और इधर आप सिंगल परचेसिंग पे 1 लाख रुपए ही कमा सके। इसका मतलब क्या है, इधर भी उतना ही टाइम मिला, उतना ही एनर्जी, टाइम, एनर्जीज, पैसा, टीम, सब कुछ उतना ही है। फ़र्क क्या है, स्टार्टिंग में आपने एक आईडी से ज्वाइनिंग किया और दूसरे पे क्या 3 आईडी से ज्वाइनिंग किया। तो यहाँ पे क्या होता है, तो अगर 3 आईडी से आप बिजनेस को शुरुआत करते हैं, जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, आपको डबल बेनिफिट मिलता है। और अगर एक बार आपने इस मौके को गवा दिया तो फिर दोबारा आपको नहीं मिलता है। और ट्रेनिंग में आने के लिए आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर फ्राइडे को, या और भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आप ट्रेनिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और अपने साथ में हमेशा प्रगति पत्र रखिए, और प्रोडक्ट के ब्रोशर आते हैं वो रखिए, और कुछ ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग्स होता है जो अपने साथ में रखिए, जिसको आप ट्रैवलिंग करते वक्त में, कहीं अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं पे फ्री बैठे हैं, तो आप उसको क्या है, ईयरफोन लगा के आप इसको सुन सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, इसलिए नहीं बताना है, 5 ऐसे चीज़ें जो नहीं करना है हमें। कंपनी का नाम नहीं बताना है, काम क्या है वो नहीं बताना है, इसमें कुछ पैसे लगते हैं क्या वो नहीं बताना है, पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना है, और जल्दबाजी में कोई भी चीज़ नहीं बताना है। कंपनी का नाम इसलिए नहीं बताना है क्योंकि हो सकता है 2 लोग हैं जो बिज़नेस पे ज्वाइनिंग किया सेफ शॉप में, एक सक्सेस हो गया, दूसरा अनसक्सेस हुआ है। तो सक्सेसफुल आदमी क्या है, कंपनी की तारीफ करेगी, और जो आदमी अनसक्सेस वो क्या बोलेगा, बोलेगा कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बेकार है, ये है वो है करके बोलेगा। तो अगर आप किसी को जाते हैं इनवाइट करने के लिए, आ जाए यार मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है सेफ शॉप, इसमें आ जाए, इसका प्लान दिखाता, तो हो सकता है वो अनसक्सेसफुल आदमी उसके बगल में होगा और वो उसको बिगाड़ देगा, बोले यार कंपनी में कुछ पैसा आता नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये बेकार है, ये टाइम वेस्ट है, ऐसा आपको फील, वो इसलिए उसको लग रहा है क्योंकि उसने कुछ किया नहीं, उसने सही रास्ता को फॉलो नहीं किया, उसने सिस्टमेटिक को फॉलो नहीं किया, वो अपनी मर्जी से किया होगा, या वो सिर्फ ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया होगा। लेकिन सेफ शॉप कंपनी वो कम्प्लीटली काम नहीं किया होगा। इसलिए क्या है, कंपनी का नाम इसलिए नहीं बताना होता है क्योंकि जो भी डिटेल बताना है उनको पूरा डिटेल में बताइए, हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और काम क्या है, जैसे लोगों को आप बोलेंगे कि 2 आदमी का जोड़ने का बिजनेस है या 2 लोगों को रेफर करने का बिजनेस है, तो लोग क्या है ना समझते, अच्छा ये तो वही है जोड़ने वाला बिजनेस है, ठीक है, तो लोग क्या इंटरेस्टेड नहीं दिखाते, क्योंकि इस तरह की कंपनी बहुत आ गई और चले गई, इसकी वजह से विश्वास नहीं करते। लेकिन आप अगर इस बिज़नेस प्लान को, जो प्लान आपने अभी देखा है, क्योंकि आप खुद इस बिज़नेस प्लान को आराम से आप कहीं पे हो सकता है वेन्यू में या ऑफिस में जाके आपने प्लान देखा होगा, या आपका दोस्त आपके घर में आके समझाया होगा, तो जिस तरह आपने प्लान लिया है, जिस तरह आपने प्लान सुना है, सेफ शॉप का प्लान आपने कैसे सीखा है और कैसे सुना है, उसी तरह सामने वालों को बताया। अगर आप उनको खड़े खड़े बताएंगे कंपनी है, ये है वो है, अगर आप खड़े खड़े 2 मिनट बता देंगे तो कोई आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेगा। और अगर आप पहले ही बता देंगे कि आपको बिजनेस में 10,000 लगाने पड़ते हैं, 20,000 लगाने पड़ते हैं, 50,000 लगाने पड़ते हैं, तो कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा। पहले उनको बेनिफिट्स बताइए, इस बिज़नेस पे शॉपिंग करने से क्या फ़ायदा है। जब उनको फ़ायदा नज़र आएगा तो वो खुद पैसा निकाल के दे देगा, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हमारी कंपनी में कुछ पैसे लगाने नहीं पड़ते हैं। पैसा क्या है, तो आप प्रोडक्ट के पैसे देते हैं, परचेसिंग करने का पैसा देते हैं, जो आप बाहर भी करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, बाहर करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, यहाँ पर करने से आप लाखों करोड़ रुपये आप कमा सकते हैं। और पब्लिक प्लेस पे नहीं डिस्कस करना, आपको पता होगा कि एक सड़ा हुआ पूरे को बिगाड़ सकता है, उसी तरह ये भी होता है। अगर एक आदमी ढंग का नहीं है, आपने 10 आदमी को इनवाइट किया और एक आदमी वहाँ पे नेगेटिव मिला, तो वो सारे को नेगेटिव कर देगा। अब बताती हरी, जल्दबाजी में किसी को प्लान भी नहीं दिखाना है, खास करके जब सुबह कोई लोग काम पे जा रहा होता है, तो उस वक्त पे क्या होता है, उस वक्त पे क्या होता है, किसी को बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। कारण ये है कि कारण ये होता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो काम पे जा रहा है, कोई भी व्यक्ति काम पे जा रहा है, कोई भी व्यक्ति काम पे जा रहा है, अगर आप उसको उस वक्त पे अगर आप ये बताते हैं, अगर उस वक्त आप उसको ये बताते हैं कि आजा मेरे पास एक बिज़नेस प्लान है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो उसका फोकस क्या है, कम्प्लीटली रहता है
उसकी नौकरी पे या उसके बिज़नेस पे, लेकिन उस वक्त पे आप अगर इसको प्लान दिखाएंगे तो उसका फोकस रहेगा नहीं। और अगर वो लेट हो गया या उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो आपको ब्लेम करेगा, इस कंपनी को ब्लेम करेगा और बोलेगा लेट हुआ तो तुम्हारे वजह से लेट हुआ, और ये सेफ शॉप कंपनी की वजह से फिर वो दोबारा आपके बिज़नेस पे कभी ज्वाइन नहीं करेगी। इसलिए हरी भरी में, जल्दबाजी में कोई भी प्लान उनको दिखाना नहीं है, जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं, उनको आराम से समय ले लीजिएगा, समय लेके ही उनको बताना है। और इस तरह आपको पता है कि हर 3 महीने में हमारी कंपनी टारगेट लॉन्च करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो भी अचीव करते हैं यहाँ पे टारगेट्स, उनको घूमने फिरने का अच्छा मौका मिलता है, आराम से जाके देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं ट्रिप को। उसके बाद में एक हम्बल एडवाइस है आपसे कि किसी और को ज़्यादा ना पूछें, खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास करें, क्योंकि कोई और गलत रास्ता दिखा सकता है, आप गलत रास्ते पे चल, लेकिन अपने आप को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं भेज सकते। तो खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर दूसरों पे विश्वास करेंगे तो उनके विश्वास के हिसाब से आप अचीवमेंट करेंगे, आपके हिसाब से नहीं होगा। उसके बाद में जब तक आप इस बिज़नेस को पूरी तरह सीख ना लें तब तक आप अकेले इस बिज़नेस को ना करें। पहले आप खुद सीख लें, तब तक कि जब तक आप इसको सीखते नहीं तब तक अपने सीनियर का सपोर्ट लीजिए। एक बार आप सीख लें इस बिज़नेस को, फिर आप आसानी से आप अकेले भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, कभी भी आप प्लान दिखाते हैं अपने दोस्तों को तो उनको बताइए पहले ज्वाइनिंग करने का और बाद में ज्वाइनिंग करने का फ़र्क, यानी कि डिफरेंस क्या है, फ़ायदा और नुकसान क्या, वो उनको बताइए। उसके बाद में डायमंड इस बिज़नेस पे कितने तरह के लोग बने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, यहाँ पे लोग डायमंड बन चुके हैं। तो उनमें से कुछ लोगों का मैं बताने वाला हूँ कि किस किस तरह के लोग यहाँ पे डायमंड बने हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो तरबूज वाला यहाँ पे बनना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आटा चक्की वाला, या इस तरह के टेलर मास्टर हैं, ड्राइवर है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स, लॉयर्स या आर्मी पीपल हैं। इस तरह का इस बिज़नेस पे अचीवमेंट किया है। और सबसे ख़ास एडवाइस है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया का कि हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। भगवान आपका आधा काम करके देंगे, लेकिन भगवान आपका सिर्फ आधा काम करके देंगे, वो भी आखिरी का। शुरुआत के आधा काम तो आप ही को करना है, शुरुआत के आधा काम तो आप ही को करना है। अगर शुरुआत का आधा काम आप करते हैं तो बचे हुए आधे काम आपके ईश्वर जो हैं वो आपके लिए करके देंगे। तो भगवान और ईश्वर ये भी उन्हीं को हेल्प करते हैं जो अपने आप को हेल्प कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को मुसीबत से लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं तो ईश्वर भी उन्हीं को हेल्प करते हैं। तो हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, वो आपको ज़रूर मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन शुरुआत तो आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपने जो समय दिया। और आज का दिन दोबारा आता नहीं है, तो आज आपने जो कुछ भी सीखा है मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप अपने बिज़नेस पे, अपने लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।